क्या वाकई में चुकंदर, लहसुन और तरबूज खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है? आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किंग्स कॉलेज लंदन के डॉक्टर एंडी वेब इन खाद्य पदार्थों को लेकर होने वाले दावों की सच्चाई को परखने के लिए बड़े स्तर पर एक प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रयोग में ब्लड प्रेशर से जूझने वाले कुल 28 वॉलंटियर को चुना गया, जिनका अधिकतम ब्लड प्रेशर 130 mm से ज्यादा था, जबकि किसी वयस्क इंसान में इसको 120 होना चाहिए। इन सभी वॉलंटियर्स को 3 ग्रुप में बांटा गया। पहले हफ्ते ग्रुप 1 के वॉलंटियर्स को हर रोज लहसुन की 2 गोलियां खाने को दी गई। दूसरे ग्रुप को तरबूज के 2 बड़े टुकड़े रोज खिलाए गए। वहीं तीसरे ग्रुप के हर सदस्य को रोज 2 चुकंदर खाने को दिए गए। दूसरे और तीसरे हफ्ते में हर समूह के लोगों को खिलाई जाने वाली चीजें आपस में बदल दी गई। इसी तरह से 3 हफ्ते के दौरान हर ग्रुप में सभी सदस्यों ने तीनों चीजें खा ली। हर वॉलंटियर का ब्लड प्रेशर दिन में 2 बार सुबह और शाम मापा गया। हर बार 3 आंकड़े लिए गए और इनके औसत निकाले गए। इसके बाद इन तीनों खाद्य पदार्थों के प्रभाव को जानना संभव हो सका। इन आंकड़ों से पता चल पाया कि आखिरकार किस खाद्य पदार्थ का सबसे ज्यादा असर हो रहा है। इस प्रयोग के दौरान समूह के सभी सदस्य जब सामान्य जिंदगी जी रहे थे, इन सब का औसत ब्लड प्रेशर 133.6 mm पाया गया। चुकंदर खाने वाले सभी सदस्यों का औसत ब्लड प्रेशर 128.7 mm, जबकि लहसुन खाने वालों का 129.3 mm पाया गया। इस छोटे से समूह पर किए जा रहे प्रयोग के आंकड़े डॉक्टर वेब और अन्य द्वारा किए गए बड़े अध्ययन के नतीजे एक दूसरे से मैच खा रहे थे। हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों के बीच के संबंध पर किए गए इन अध्ययनों से पता चल रहा था कि ब्लड प्रेशर में हुई यह गिरावट अगर ऐसी ही बनी रहे तो स्ट्रोक को हार्ट अटैक का खतरा 10% तक कम हो सकता है। तरबूज का वैसे बड़ा प्रभाव नहीं दिखा, ऐसा शायद इसलिए कि तरबूज में अधिकतम पानी ही होता है। हमारा ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता है कि अगर लगातार तौर पर चुकंदर और लहसुन खाया जाए तो ब्लड प्रेशर घटाने में मदद मिल सकती है। लेकिन ऐसा केवल इन्हीं 2 चीजों को खाने से नहीं होता। चुकंदर में जो मुख्य रूप से नाइट्रेट पाया जाता है, वही उदाहरण के लिए तमाम हरी सब्जियों जैसे पत्ता गोभी, जलकुंभी, पालक, ब्रोकली आदि में पाया जाता है। वही लहसुन में मुख्य तौर पर एलिसन होता है, जो प्याज और उस जैसी दूसरी प्रजातियों में मुख्य रूप से मात्रा में पाया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से हम पता लगा पाए कि ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को कम रखने में मदद कर सकती हैं, लेकिन उनके असर कितने प्रभावी होंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम उन्हें उपयोग कैसे करते हैं। सब्जियों और साग में नाइट्रेट को कैसे बचाएं? इसके लिए सलाद और सब्जियों को कच्चा ही खाएं। सब्जी में पाया जाने वाला नाइट्रेट तभी सुरक्षित रह सकता है अगर आप चुकंदर उबालते हैं तो उसको वैसे ही उबालिए जैसा वह है। अगर उबालने से पहले आप उसके ऊपर या नीचे का हिस्से को काटते हैं तो वह गलत होगा। चुकंदर का रस पिएं, उसके रस में सबसे ज्यादा नाइट्रेट सुरक्षित रह जाता है। सूप बनाकर घुलने वाला नाइट्रेट घुलकर भी सूप में ही रहता है, इसीलिए सूप लेना ठीक रहता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।